दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, जो 330 फार्मूला का जो पार्ट 2 है, जो पेंडिंग है। ठीक है, इसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो पार्ट 1 में नहीं पढ़ाई गई है। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैं इसमें ये बताऊंगा कि कौन से टीआरएस, मतलब कौन से टीआरएस में हमको बाय नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमको हर टीआरएस में बाय करना है, हमको कौन से टीआरएस पे बाय करना है और कौन से टीआरएस पे नहीं करना है। ओके, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आइए ज़रा हम पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने सीखा था कि प्रीवियस डे हाई को कैसे मार्क करते हैं, प्रीवियस डे लो को हम कैसे मार्क करते हैं, प्रीवियस डे क्लोज को हम कैसे मार्क करते हैं। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट मार्क बताया था ये वाला कि नेवर मार्क ओपन। ओके, क्योंकि वो वैलिड नहीं होता है। और एंट्री और एग्ज़िट कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, एंट्री की टाइमिंग क्या होती है, 15 मिनट की टाइमिंग होती है, 30 मिनट्स की टाइमिंग होती है, 5:30 बजे हमको एंट्री करना होता है। ठीक है, और पेंडिंग टारगेट कैसे फाइंड करते हैं। जब तक उसका पेंडिंग टारगेट पड़ा रहता है नीचे की तरफ तो हम बाय नहीं करते हैं, और ऊपर की तरफ होता है तो हम सेल नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम व्हेन नॉट टू एंटर इन द ट्रेड, ये भी मैंने बताया कि 5:30 के पहले एंट्री नहीं करना है। अगर आपको 5:30 के पहले अगर एंट्री करना है तो आप पैरिंग का देखिए, 12 बजे के बाद 15 मिनट से 30 मिनट का पैरिंग और 30 मिनट टू 60 मिनट का पैरिंग। ठीक है, ऑलवेज लुक फॉर द टीआरएस। टीआरएस क्या होता है मैंने बता दिया, ट्रेंड रिवर्सल साइन। अगर जिस किसी ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके देख सकता है। ओके, पैरिंग मैंने बताया यहाँ पे, ये 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। ओके, पीडीएच, पीडीएल, पीडीसी ये क्या होता है, ये मैंने सारे चीज़ मैंने बताए हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हमारा पीडीएल पे अगर बाय किया तो हमारा पेंडिंग टारगेट होता है तो किस तरीके से होता है। पीडीसी पे अगर हम आते हैं तो क्या हमारी रोल होती है, एंट्री होती है कि एग्ज़िट होती है, क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई मेरा अगर कोर्स लेता है तो उसके अंदर जो बैंक निफ्टी का जो 330 फार्मूला है, तो उसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं वो मैं आपको इधर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। उसके अंदर हम क्या होता है, जो एसएमए होता है हमारा, सिंपल मूविंग एवरेज। सबसे पहला स्टेप तो हमारा वो होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज का हमारा उसमें रोल क्या होता है। ये मैं एक शॉर्ट में कवर कर देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप बताना कि जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। ओके, ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज का उसमें क्या रोल रहता है। ठीक है, पीडीसी और पीडीएच और पीडीएल का उसमें क्या रोल रहता है मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री लेनी होती है वो बताएंगे उसके अंदर। ठीक है, और टाइमिंग क्या होता है ट्रेड करने का मैं वो बताता हूँ। ठीक है, उसके अंदर 2 सेशंस होते हैं, सुबह 9:15 से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद में 1 बजे तक। फिर 11 बजे के बाद में कौन सा होता है, क्या कितने बजे का टाइम फ्रेम लगाना है वो भी होता है, वो सब इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पाइवट पॉइंट जो होता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, और जो हमारे टीआरएस होते हैं 6 टाइप्स के। ठीक है, तो 6 टाइप्स के बाद में और कौन सा होता है उसके अंदर हमारा जो होता है एक मार्जिन कैंडल का अलग रोल आता है। ठीक है, तो हम मार्जिन कैंडल देखते हैं उसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद में हम आते हैं जो हमारा गैप अप का जो ट्रैप और ट्रेंड होता है हम वो सीखते हैं उसके अंदर, और उसके बाद में गैप डाउन के अंदर ट्रैप और ट्रेंड लगता है हम वो सीखते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये इतना होने के बाद में फिर उसके बाद में हम जो हमारा एसएमए है, एसएमए के ऊपर हमारा जो ट्रैप लगता है और ट्रेंड लगता है वो देखते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारा डबल टी क्या होता है, फिर ट्रिपल टी क्या होता है। ट्रिपल टी में जैसे मैं बता दूं ट्रैप होता है, उसके बाद में
TRS होता है, उसके बाद में ट्रेंड होता है, यही सीक्वेंस में होता है, ठीक है। और डबल टी जो होता है वो होता है हमारा TRS प्लस ट्रेंड, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डबल टी ट्रिपल टी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके अंदर और प्रीमियम 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स कैसे होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारा हैमर का रोल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसके अंदर जानते हैं मनी मैनेजमेंट को कैसे प्लान किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के बाद में मनी मैनेजमेंट है, और उसके बाद में स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर ट्रैप कौन सा होता है, ठीक है। और हमको नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड में बने रहना है या नहीं रहना है वो भी उसके अंदर हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर सीखने के लिए, इतनी सारी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ओके। तो ये सारे कोर्स में कवर होता है, साथ साथ में एक साइकोलॉजी का भी उसमें लेक्चर होता है कि हम हमारे साइकोलॉजी को कैसा मेंटेन करें, ठीक है। ये साइकोलॉजी होने के बाद में एक आपका डाउट क्लास रखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। डाउट क्लास के अंदर मतलब आपको 15 दिन के जब आपका कोर्स ख़त्म होता है तो उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते बाद आपको डाउट क्लास होता है। उसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आगे भी कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, ओके। तो आइए हमारा जो पेंडिंग है हम वो देखते हैं कि हमारा पेंडिंग क्या चीज़ में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब हमारा पेंडिंग जो है वो है कौन सा, हमारा MCX का जो फॉर्मूला था 330 का, उसके अंदर ट्रैप देखना हमको बाकी था, ठीक है। पेंडिंग टारगेट कैसे पूरे होते थे वो देखना हमको बाकी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है।